Hello everyone, my today's topic is electric field. Up to now you have learnt about electric charges, interaction between electric charges through Coulomb's law. Now today's topic is electric field. So as to start about electric field, let us consider that there are two charges, capital Q and small q. When these two charges are placed in neighborhood of each other, then they start to interact each other through Coulomb's force. Okay, that is equal to F 1/4 pi epsilon naught. First charge, second charge upon में separation square. Let R be the separation between these two charges. Okay, students. If I will remove this charge Q from its location, from its position, then what is left behind? There is a charge Q. Okay, but that is positioned at that point. What is left behind? If there is left behind nothing, then what was the source of force on this charge Q? It was electric field. Field around charge. Field or region around charge in which its electric influence can be experienced. So what is electric field? It is the field or region or area around an electric charge. किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड वो रीजन है इन विच जहां पर इट्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड, जहां पर हम इसके इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं. क्लियर अप टू नाउ? सो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जो ये रीजन है, जैसे ही हमने किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पोजीशन पर किसी चार्ज को लोकेट किया, चार्ज को लोकेट करते ही इसके नेबरहुड का जो रीजन है वो क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया. कैसे मॉडिफाई हो गया? वहां पर चार्ज को लोकेट करते ही उस रीजन की सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो गई. और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए अगर मैं कहूं कि ये कोई चार्ज है और इस चार्ज के नेबरहुड में ये फील्ड है, तो वेदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट और नॉट, कैसे चेक करेंगे? प्रेजेंस को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? To detect the presence of electric field at a particular point or at a particular location, हम वहां पर क्या करेंगे, किसी अनदर चार्ज Q नोट को लेकर जाएंगे. क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, लार्ज, स्मॉल, बाद में डिस्कस करेंगे. बट अभी तक हम ये कहते हैं किसी अनदर चार्ज को हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पर लेकर जाएंगे जिस पॉइंट पर हमें क्या करना है, चेक करना है. जिस पॉइंट पर हमें चेकिंग करनी है वेदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट और नॉट, हम वहां पर अपने इस चार्ज को, जिसकी हेल्प से हम टेस्टिंग कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, मूव करवा कर ले जा रहे हैं, दैट इज टर्म्ड एज टेस्ट चार्ज. बाय द यूज ऑफ दिस टेस्ट चार्ज आई कैन एग्जामिन वेदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर लोकेशन और नॉट. हाउ? अगर आपको इस पॉइंट पर चेक करना है, आप इसको टेस्ट चार्ज को इस लोकेशन पर रखेंगे. अगर यहां पर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है. अगर फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. सो इजी टू एग्जामिन, टू डिटेक्ट वेदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट और नॉट बाय पोजिशनिंग और बाय लोकेटिंग टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट. इफ फोर्स इज एक्सर्टिंग then electric field is present. If force is not exerting, no effect is obtained, so there is no presence of electric field. Okay students, तो अब डिटेक्शन हो गई. अब if I will position test charge outside this region, outside this field, then there will be no force, force start. Will the force will remain same when I will put it here or here or here? If I am getting closer and closer, as per Coulomb's law, force is inversely proportional to the square of separation. As separation is decreasing, force increasing. Separation decreases,
force increases. Means what? When I am making the test charge to go closer and closer towards the source charge. Source means जिसको हम स्टडी कर रहे हैं. सोर्स चार्ज के पास लेके जाऊंगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स क्या हो जाएगा? स्ट्रोंगर हो जाएगा. इट मीन्स चार्ज तो वही है, चार्ज जो मैं लेकर जा रही हूं दैट इज टेस्ट चार्ज, वो तो क्या है? सेम है. लेकिन फोर्स डिस्टेंस के डिक्रीज करने से फोर्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट सेम एट ऑल पॉइंट्स. सब पॉइंट्स पर सेम नहीं है. डिस्टेंस कम, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रोंगर. डिस्टेंस मोर, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वीकर. इट मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन, दैट इज 1/4 pi epsilon naught source charge. Make clear that charge is that whose electric field is being studied, that is source charge upon में separation square. separation किस किस के बीच में? source charge की लोकेशन में और उस पॉइंट पर जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी कर रहे हैं into r vector, that is position vector. You know what is r vector? That is unit vector, and unit vector is equal to position vector upon its magnitude. It is the indication of direction only. Okay. So up to now it is clear that electric field is a vector quantity. Its direction is dependent upon the force. If I will position a charge small q at this point, then what will happen? Interaction will start, and as per interaction the force will be equal to 1/4 pi epsilon naught first charge, source charge capital Q, test charge that is small q, separation square r square into r cap unit vector. ये क्या है मेरे पास? फोर्स. That is equation number 2. Let us say that it is our equation number 1. 1/4 pi epsilon naught q by r square into r cap को हम ER कह रहे हैं. 1/4 pi epsilon naught q by r square into r cap को हम ER कह रहे हैं. So I can make it clear that F, which is again a function of position vector, that is equal to small q into ER. So that is the relation between electric field and electric force. So if Q is equal to 1 coulomb, then FR is equal to ER. Means what? Electric field at a point may be defined as force experienced by unit test charge. अभी मैं इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगी, लेकिन लेटर ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट. उस पॉइंट पर अगर आप यूनिट टेस्ट चार्ज रखेंगे तो वो जो भी फोर्स को एग्जामिन करेगा, फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, उसी फोर्स को आप क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. तो क्या होगा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का? अभी तक तो हमने ये बोला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज अपॉन में सेपरेशन स्क्वायर बीइंग वेक्टर क्वांटिटी दैट इज आर कैप, मींस इट इज अ फंक्शन ऑफ आर. क्लियर? What is its unit, students? Using equation number 3, E is equal to F by Q. What is the unit of force? Newton. Unit of charge? Coulomb. So unit of electric field will be Newton per Coulomb. Clear up to now? Okay. Dimensional formula. इन होल क्लास 11th स्टूडेंट्स आपको एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला लर्न करना होता है, दैट इज फोर्स, दैट इज m1 l1 t-2. इन क्लास 12th
आपको चार्ज का लर्न करना है, दैट इज चार्ज। चार्ज क्या होता है? दैट इज करंट इनटू टाइम। करंट की एम्पियर, ए टाइम की कैपिटल टी, सो ओवरऑल इट विल बी AT। ओके, नाउ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू फर्स्ट पुट इट्स फॉर्मूला। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स? M1 L1 T-2 upon charge. Charge is AT. Combining these all, keeping them in order, M1 L1 T-2 and 1 on numerator, it will be -3 A-1. That is the dimensional formula of electric field, और हम इसे कह सकते हैं डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब हम समझते हैं इसके रिगार्डिंग कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है? अगर मैं कहती हूं कि सोर्स चार्ज यहाँ पोजीशन है, उसके नेबरहुड में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो टेस्ट चार्ज जिसकी हेल्प से आप टेस्टिंग कर रहे हैं, जो आपको टेस्ट करने में, एग्जामिन करने में हेल्प कर रहा है, क्या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी? ऑफ कोर्स इट मस्ट हैव इट्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। At a particular point of observation where you want to measure or calculate the electric field, when I put the test charge at that point, it must be having its own electric field that will interact with the electric field of our source charge. Due to interaction of the electric field of our source charge and test charge at a particular point, I cannot tell accurate value of electric field of source charge. Clear? It means what? There is a problem, there is a confusion कि हाँ भी इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी, कंफ्यूजन करेगी। इस कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हम क्या चाहते हैं कि जो सोर्स चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड it must be too small, it does not interact with the electric field of our source charge. इस प्रॉब्लम, इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था दैट वाज F/Q, इसको मॉडिफाई कर दिया। कैसे मॉडिफाई कर दिया? लिमिट लगा दी। लिमिट क्या? टेस्ट चार्ज टेंडिंग टू 0, Q टेंडिंग टू 0 मीन्स व्हाट? कि चार्ज, टेस्ट चार्ज सो स्मॉल, इतना स्मॉल है, 0 है, कि इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी कम है जो हमारे सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में ज्यादा मॉडिफिकेशन प्रोड्यूस नहीं कर रही, तो हमें एक एग्जैक्ट रिजल्ट मिल रहा है। क्लियर? तो अभी तक आपको ये आइडेंटिटी लर्न करनी है। नेक्स्ट वन, इट वाज फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज अब सोर्स चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय Q, इट मे बी लार्ज, इट मे बी स्मॉल। ये लार्ज भी हो सकता है, इट मे बी स्मॉल। लार्ज होगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी हो जाएगी, स्मॉल होगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी हो जाएगी। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, बिकॉज इट इज सोर्स चार्ज, इट इज टू बी स्टडीड। इसको हमने स्टडी करना है, तो ये हमारे लिए ऑप्शनल नहीं है। लेकिन जो टेस्ट चार्ज है जिसकी हेल्प से हमें स्टडी करना है, हमने अभी बताया ये क्या होना चाहिए? टू स्मॉल, इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए। तो टेस्ट चार्ज को हमने क्या करना है? 0 को अप्रोच करना है। अगेन देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन हमने अज्यूम कर लिया कि टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, ताकि कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो हमने क्या कहा? टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो अब हमें ये पता चला था फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज पोजीशन डिपेंडेंसी फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r², बीइंग वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट वेक्टर इज एसोसिएटेड r cap. If r increases, electric field decreases. It means there is inverse square effect. So the graph between electric field and position is इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मीन्स व्हाट? अगर R इंक्रीज करता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करती जाएगी। जब R इन्फिनिटी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी।
मीन्स जैसे जैसे हम इस चार्ज से दूर होते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड विल गेट वीकर 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 एंड एट इनफाइनाइट पोजीशन और डिस्टेंस देयर विल बी जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड. But point to be noted here, at r equal to 0 means at the position of source charge. source charge की अपनी position पर electric field is not defined. हम यहाँ पर electric field की कोई value define नहीं करते. Clear? Next point. अगर ये चार्ज है और हम कह रहे हैं इफ वी आर मूविंग टुवार्ड्स राइट डिस्टेंस इज टेकन टू बी पॉजिटिव, इफ वी आर मूविंग टुवार्ड्स लेफ्ट डिस्टेंस इज टेकन टू बी नेगेटिव, इफ वी आर मूविंग टुवार्ड्स अपवर्ड डिस्टेंस इज टेकन टू बी पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव. बट आर इज नॉट ओनली आर, इट्स स्क्वायर. whether the distance is positive or negative, electric field is always positive. Means at 2 centimeter towards right or towards left or 2 centimeter towards up or down, electric field is same. It means what? Electric field is spherically symmetric. Point to be noted that for a point charge, अगर कोई चार्ज पॉइंट चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी होगी? स्फेरिकली सिमेट्रिक होगी. तो स्फेरिकल सिमेट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर स्फीयर बना सकते हैं 3D में. अभी नहीं बना रही, कुछ एक्स्ट्रा और ऐड करूंगी तब इस चीज को और क्लियर करूंगी. अब लेट देयर इज पॉजिटिव चार्ज लोकेटेड हेयर, नेगेटिव क्यू लोकेटेड हेयर. और अगर अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करनी है इसकी नेबरहुड में तो कैसे चेक करेंगे? पहले हम पॉजिटिव के लिए बात करते हैं. यहां पर अगर आपको क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को चेक करना है, तो कैसे पता चलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए यू विल पोजीशन हेयर टेस्ट चार्ज नंबर 1, स्मॉल टेस्ट चार्ज नंबर 2, यूनिट पॉजिटिव. यूनिट पॉजिटिव मीन्स आपने यहाँ पर क्या किया? +1 का कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पर लोकेट कर दिया. इतना स्मॉल लेना है या फिर जो इसकी ओरिजिनलिटी को डिस्टर्ब ना करे, इसको इफेक्ट ना करे, इसका फोर्स इतना ज्यादा ना हो जो इसको डिस्टर्ब कर दे. ओके, तो ये कैसा होना चाहिए? वेरी स्मॉल. अब जैसे ही आप इस पॉजिटिव चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज के नेबरहुड में रखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, नो डाउट. लेकिन हम यहाँ पर इसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहे हैं, इसका इफेक्ट स्टडी करें. इट मीन्स इट विल रिपेल दिस अवे. सेम हेयर, अगर आप यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखेंगे इट विल रिपेल, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखेंगे इट विल रिपेल, पॉजिटिव चार्ज इट विल रिपेल. एनीवेयर वेयर यू विल keep your positive test charge, it will start to repel each other. So electric field lines are moving out from positive source charge. If a source charge is negative, then what will happen? I will draw it here. What will happen if you locate positive test charge here? It will start to attract itself, towards itself. If you will keep positive test charge here being negative, it will start to attract itself towards itself. Okay, so there will be electric field lines inward. What conclusion can you draw from these two diagrams? If the source charge is positive, electric field lines are outward. Note, electric field lines अभी नहीं हम वर्ड यूज करते. इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड. इफ इट इज नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्ड. क्लियर अप टू नाउ? तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है पता चल गया आपको. नेक्स्ट, व्हाई वी आर स्टडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड? व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड? इस इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? क्या फायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा? एज किसी भी चार्ज को स्टडी करने के लिए आप क्या करते हैं? किन्हीं दो चार्ज के बीच में इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं, लेकिन इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा, क्या फायदा होगा? अगर आपको किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नोन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज और फोर्स ऑन यूनिट चार्ज.
अगर स्टूडेंट्स आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नोन है, यानी एक यूनिट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो नोन है, तो व्हेन यू विल प्लेस देयर क्यू नोट चार्ज, तो आप फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. व्हाट विल बी द फोर्स एक्सर्टिंग ऑन दिस क्यू नोट चार्ज इफ लोकेटेड एट दैट पॉइंट. कैसे? अगर आपको यूनिट का पता है तो क्यू नोट, यूनिट का पता है, आप उसको क्यू नोट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. क्लियर? सो you can calculate the amount of force acting on a charge q naught by placing that point. How? Multiplying that charge with the amount of electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है स्टूडेंट्स? वेक्टर क्वांटिटी है. पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है स्टूडेंट्स? स्फेरिकली सिमेट्रिक है. कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी? एट आर इक्वल टू इंफिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो. व्हाट इज द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट टू बी डिफाइंड? एट द पोजिशन ऑफ चार्ज इटसेल्फ. Why we are making charge to be so small, that is test charge, so that it should not disturb the electric field of source charge, or it should not disturb the source charge under its own effect. Okay, graph draw कर लिया आपने. Now question is, electric field is dependent or independent ऑफ टेस्ट चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज पर डिपेंड करती है या नहीं? स्टूडेंट्स, इट्स क्लियर दैट फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज अपॉन में सेपरेशन स्क्वायर. मीन्स व्हाट? फोर्स इज डिपेंडेंट अपॉन बोथ source charge as well as test charge, but when we are asking about electric field, that is the force per unit test charge. So you are dividing this by test charge, so result will be 1/4 pi epsilon naught test source charge upon r square. So whether the test charge is 10 coulomb, 5 coulomb, 7 coulomb, 1 coulomb or 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb, means charge on electron, what will be its value? Electric field is independent of the test charge. Why? Because after dividing the force by the value of charge, there is independency. Okay, but make sure test charge must be positive. As per assumption, test charge must be small, so small should not disturb our source charge. Clear up to now? Next, electric field क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? सो इजी. अभी तो हमने बताया दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अगर वेक्टर क्वांटिटी इट मीन्स इट इज हैविंग अ प्रेफरेबल डायरेक्शन. तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज द डायरेक्शन अलोंग विच यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज will move. मीन्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताना चाहते हैं तो डायरेक्शन को बताने के लिए, इसकी वेक्टर नोटेशन बताने के लिए आप वहां पर पोजीशन कर देंगे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिस भी डायरेक्शन में जाएगा, द डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, due to a point charges and numerical. If you like this video, hit the like button and subscribe the channel to get more videos, because 12th class की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है. Thank you. Have a nice day.